हेलो दोस्तों, मैं चांदनी स्वागत करती हूँ आपका एक और नए चुटकुलों के मज़ेदार वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। दो बच्चे बैठे आपस में गप हाँक रहे थे। एक लड़का बोला, मैंने एक पहाड़ पर इतनी सर्दी देखी कि शब्द मुंह से बर्फ बनकर निकलते थे और उन्हें उठाकर अंगीठी पर गर्म करने पर हम बात सुन पाते थे। दूसरा लड़का बोला, मैं एक ऐसे शहर में होकर आया हूँ जहाँ बला की गर्मी पड़ती है। वहाँ लोग मुर्गियों को बर्फ खिलाया करते हैं ताकि अंडे पेट में ही ना उबल जाएं। नो 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 नो। एक लखपति कुंवारे से उसके मित्र ने कहा, यार अब तुम बीवी को घर में ले आओ। लखपति, मैं भी सोच रहा हूँ लेकिन किसकी बीवी लाऊं? एक दोस्त ने वकील से कहा, वकील साहब, कोर्ट में तो आप अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन नाई की हर बात में हाँ मिलाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वकील बोला, भला ऐसे आदमी से व्यर्थ बहस क्यों करूं जिसके कैंची और उस्तरे के बीच में मेरा सिर हो। एक नौकर रोने लगा, साहब का कुत्ता मर गया। साहब बोले, भाई तुम हमारे कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नौकर बोला, साहब कुछ मत पूछिए, जॉनी हमेशा जूठे बर्तन जीभ से चाट कर साफ कर देता था, धोने धुलाने से बच जाता था। हे भगवान, अब बर्तन कैसे साफ करूंगा? नो 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 नो। दो पागल पागल खाने में घूम रहे थे। उनको एक कुत्ता दिखाई दिया। एक पागल फौरन उसके पास पहुंचा और अदब से झुककर बोला, आदाब अर्ज करता हूँ हाथी साहब। दूसरे ने कहा, अरे ये हाथी है? पहले ने जवाब दिया, मुझे भी मालूम है कि ये घोड़ा है, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा हूँ। औरत दूध वाले से, भैया कल तुम्हारा दूध बहुत खट्टा था। दूध वाला, क्या करूं बहन जी, कल मेरी भैंस ने 4-5 नींबू खा लिए थे। पहला कैदी, शक्लें भी खूब धोखा देती हैं। एक बार एक साहब मुझे दिलीप कुमार समझ बैठे। दूसरा कैदी, ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे देखकर एक साहब जवाहरलाल नेहरू का धोखा खा गए। तीसरा कैदी, अजी यह तो कुछ भी नहीं, मैं जब चौथी बार जेल पहुंचा तो जेलर बोला, हे भगवान तू फिर आ गया। अध्यापक ने छात्र से कहा, यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा? छात्र ने उत्तर दिया, सर हमारी इतिहास की किताब में एक पाठ और बढ़ जाएगा। बच्चा, क्या आपके पास खटमल मारने की दवा है? दुकानदार, हाँ। बच्चा, तब ठीक है, मैं घर से सारे खटमल लेकर अभी आता हूँ। आज सुबह मैं इतने अच्छे मूड में थी। कमला ऑफिस में अपनी टाइपिस्ट सखी से बोली कि मैंने एक कंगले को 1000 रुपए दे दिए। सखी हैरानी से बोली, 1000 रुपए दे दिए? अरे तेरा घरवाला कुछ ना बोला? कमला बोला ना, थैंक यू कमला। एक दुकान के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहाँ शादी की हर वस्तु हर समय तैयार मिलती है। इसे पढ़कर एक व्यक्ति उस दुकान में पहुंचा। दुकानदार व्यक्ति से, क्या दिखाऊं, सूट का कपड़ा, जूते या सेहरा? व्यक्ति दुकानदार से बोला, अजी यह सब तो बाद की चीजें हैं, पहले दुल्हन तो दिखाइए। मरीज, नर्स 1 मिनट के लिए इधर आना। नर्स, मेरी तरक्की हो गई है, मैं नर्स से सिस्टर बन गई हूँ, इसलिए मुझे सिस्टर कहा करो। मरीज, ऐसा मुझसे नहीं होगा। नर्स, क्यों नहीं होगा? मेरी तरक्की हुई है, आपको खुशी होनी चाहिए। मरीज, कहीं अगली तरक्की में तुम मदर हो गई तो? नो 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 नो। कुणाल की चेकबुक कहीं खो गई। उसने बैंक मैनेजर से संपर्क किया, मैनेजर साहब मेरी चेकबुक खो गई। बैंक मैनेजर, हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि कोई आपके फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल सकता है। कुणाल, अरे नहीं सर, मेरी चेकबुक में कोई भी फर्जी हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने सारे चेक्स पर पहले से ही हस्ताक्षर कर रखे हैं।
स्कूल में मास्टर साहब ने पूछा, मक्खी और हाथी में क्या फर्क होता है? एक बच्चा बोला, सर, हाथी के सूंड होती है। मास्टर, ऐसा नहीं। दोनों कैसे दिखते हैं? दूसरा बोला, मक्खी के पर होते हैं, हाथी के पर नहीं होते। मास्टर, उत्तर सही बताओ। छोटा बच्चा बोला, सर, सबसे बड़ा फर्क यह है कि मक्खी हाथी के ऊपर बैठ सकती है, परंतु हाथी मक्खी पर नहीं बैठ सकता। सैनिक दूसरे सैनिक से, तुम जान देने के लिए सेना में भर्ती क्यों हो गए? दूसरा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई और अकेले घर में मुझे शांति नहीं मिलती। मगर तुम? पहला सैनिक, मेरी शादी हो गई और घर में शांति बनाए रखना असंभव है। जज ने अपराधी से कहा, जब तुमने अपने पति की चाय में जहर मिला दिया तो तुम्हें उस पर तरस नहीं आया? अपराधी, जज से, तरस तो आया था, जब उसने दूसरी प्याली मांगी थी तब। No, 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 no. एक मिल में हड़ताल हो गई। यूनियन लीडर से पूछा गया कि उसकी मांगे क्या हैं। बड़ी मांग एक ही है कि हमारे काम के घंटे छोटे होने चाहिए। अधिकारी, हाँ, ये तो जायज मांग है। लीडर, जी हाँ, हम 40 मिनट का घंटा करवा के ही रहेंगे, वरना हड़ताल जारी रहेगी। एक बार केजरीवाल ने घोर तपस्या की। यह देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ, बेटा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मन चाहा वरदान मांगो बेटा। केजरीवाल, मैं चाहता हूँ कि मोदी इस्तीफा दे दें। भोलेनाथ, तथास्तु। दूसरे दिन ललित मोदी का IPL से इस्तीफा हो गया। तीसरे दिन केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी और भोलेनाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक जेब कतरा दूसरे से, यार, अब मैं जब जेब काटने का धंधा छोड़ने वाला हूँ। दूसरा, ऐसा क्यों? पहला, यार, आजकल कोई मेरी ही जेब काट जाता है। दूसरा, क्या करूं यार, धंधे की लाचारी के कारण मैं किसी को भी ठीक से पहचानता नहीं हूँ। एक कंजूस अपने खेत में जा रहा था। एकाएक उसे एक कांटा चुभ गया। वह बड़ी बहादुरी से कांटा निकालते हुए बोला, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जूते पहनकर नहीं आया, वरना मेरे अच्छे जूते में सुराख पड़ जाता। No, 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 no. एक बहुत बुजुर्ग महिला ने अपनी वसीयत के लिए वकील को बुलाया। महिला उससे बोली, मेरी 2 इच्छाएं हैं। एक तो यह कि मरने के बाद मुझे जलाया जाए, और दूसरी यह है कि मेरी राख को ब्यूटी पार्लर के ऊपर छिड़क दिया जाए। वकील ने हैरानी से कहा, ब्यूटी पार्लर के ऊपर? बुजुर्ग महिला बोली, हाँ, इससे मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार अपनी बेटियों से मिल ही लूंगी। छोटा बच्चा पिता से, अब आपको गाय के लिए भूसा लाने की जरूरत नहीं। पिता बच्चे से, क्यों? बच्चा, आज मास्टर साहब ने कहा है कि मेरे सर में भूसा भरा हुआ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।